नमस्कार मित्रों, बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने शहर में ये कार्यक्रम हो रहा है। रेखता फाउंडेशन का, हिंदवी का। लोग मुस्कुराने के लिए लखनऊ आ गए हैं। ये जो रेखता फाउंडेशन है, जहाँ आज के ज़माने में लोग ऐसी जगह पैसा लगाते हैं कि दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे, ऐसे माहौल में ऐसे लोग भी हैं जो साहित्य में पैसा लगा रहे हैं। पिछले एक दशक के लगभग हुआ रेखता फाउंडेशन ने ये काम उर्दू साहित्य के लिए शुरू किया और पिछले 3 साल हो रहे हैं हिंदवी के लिए शुरू किया। हिंदवी के नाम से हिंदी साहित्य के लिए शुरू किया, जिसमें जो लिपिबद्ध साहित्य है उसका वक्त की ज़रूरत के हिसाब से ये लोग डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। कविताओं को, कहानियों को, शेर व शायरी को, पुरानी पांडुलिपियों को, जैसा कि अभी इन्होंने बताया, आप सबने सुना। एक अलाभकारी संस्थान ये काम कर रहा है आज के ज़माने में, जबकि जो सरकारी संस्थान हैं वह इसको करने में कहीं पिछड़े हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे अलाभकारी उपक्रम का सृजन करना और उसमें पूंजी लगाना निश्चित रूप से ही ये बहुत ही प्रशंसनीय काम है। और चूंकि आगे का साहित्य प्रिंट का ही नहीं रहेगा, जो हाँ हमारी तकनीक जा रही है उसके हिसाब से अब पढ़ना लिखना सारी चीज़ें टेक्निकल हो जाएंगी। मोबाइल पे हो गई हैं, लैपटॉप पे हो गई हैं, जैसा कि अभी अंजुम शर्मा जी ने बताया, जो इसके पीछे बहुत मेहनत से लगे हुए हैं। इन सारे उपक्रमों में, इन सारी तकनीकों में साहित्य को ये सृजित कर रहे हैं, साहित्य को सुरक्षित कर रहे हैं, संवार रहे हैं कि ये समाप्त न हो जाए। मित्रों, कहा गया है कि धन की 3 गतियां होती हैं। पहली सबसे अच्छा धन का उपयोग बताते हैं दान, और दान न कर सकिए, इतना बड़ा दिल नहीं है तो भोग, और आप ये दोनों भी नहीं करेंगे तो फिर नाश, धन का नाश। ये जो दान है इसका आशय है कि अपने ऊपर मत खर्च करिए, दूसरों पे खर्च करिए। चाहे व्यक्ति को, पहले दान व्यक्ति को दिया जाता था, संस्थाएं नहीं थीं। अब इन लोगों ने जो अपना पैसा लगाया, अपने धन का उपयोग कर रहे हैं इस तरह की संस्था में लगा करके, तो ये धन की सर्वोत्तम स्थिति है कि सर्वोत्तम ढंग से अगर खर्च करना है तो दान में लगाइए। और इन लोगों ने जिस फाउंडेशन में, जो भी इनके पीछे पैसे वाले होंगे, बिना पैसे का आजकल काम नहीं चलता, तो मैं उनको याद कर रहा हूँ जिन्होंने ये सोचा और जिन्होंने इसकी शुरुआत की, इसको मूर्त रूप दिया, इतना बड़ा स्टाफ लगाया और जगह जगह ये सारे कार्यक्रम घूम घूम के कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से साहित्य को इतनी बड़ी देन और क्या हो सकती है। तो हम ऐसे सोच को धन्यवाद देते हैं जो इस तरफ आए हुए हैं। और दूसरी बात, जैसे इंटरव्यू हैं और कविताएं हैं और जो भी इसके तमाम उपक्रम ये लोग कर रहे हैं, उसका जो स्तर है आप देखेंगे, अभी यहाँ दिखाया जा रहा था, उसका जो स्तर है, ऐसे लोग इससे जुड़े हुए हैं जो क्रीम छांट करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि कम से कम जगह में और कम से कम समय में आप किसी भी साहित्य से परिचित हो सके। और केवल हिंदी के लिए नहीं, आज ये पता चला है
कि दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं के लिए भी, जो भी हिंदुस्तान की दूसरी भाषाओं हैं, और उनके ब्रोशर को देखने से यह पता चलता है कि एशियाई भाषाओं के लिए भी इनकी योजना इस ढंग से है कि क्षेत्रीय भाषाओं को भी और फिर एशियाई भाषाओं को भी इसी तरह डिजिटलाइज किया जा सके। तो ये बहुत ही महत् उद्देश्य है, और लखनऊ को इन लोगों ने चुना अपना ये वार्षिक तीसरी वर्षगांठ मनाने के लिए। तो ये हम सब के लिए भी खुशी की बात है कि लखनऊ को इन्होंने इस लायक चुना। दिल्ली से पहली बार बाहर आए तो इन्होंने लखनऊ को चुना। हम इनको बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देते हैं और अपने को कृतार्थ महसूस करते हैं। धन्यवाद।